हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। हमारे पैनल के पास चलते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। गाबा सर बताइए इस समय का क्विक सिंगल। एचडीएफसी बैंक अच्छा लगता है, ट्रेड कर रहा है 1734 पर, स्टॉप होगा 1722 पर, ऑन द अपसाइड टारगेट 1760। एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक, ये हो गई गाबा सर की पिक। चलिए सचिन, आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर बजाज ऑटो में भी कल के सत्र में एक अच्छा कंसोलिडेशन नजर आया था। वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर एग्जिबिट हो रहा है। 10,550 के आसपास इसके फ्यूचर्स ट्रेंड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 10,430 पे एंड खरीदारी करनी है इसके फ्यूचर में 10,830 से लेके 11,000 के टारगेट्स के लिए। ओके, यहाँ पे हो गया बजाज ऑटो और अब चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी, आपका ट्रेड। देखिए, बड़े कंसोलिडेशन के बाद एमएफएसएल में ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। एमएफएसएल के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, 1199 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 1310 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एमएफएसएल के फ्यूचर में। अगर चाहें तो 1240 का कॉल ऑप्शन जो 28 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 16 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और इस ऑप्शन में 50 रुपए के टारगेट्स। ओके, 50 रुपए का टारगेट यहाँ पर। राजेश सतपुते जी, आपका व्यू, आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, देखिए मैं सेल करूंगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। कल एक ब्रेकडाउन हुआ है फ्लैग फॉर्मेशन का। 595 चल रहा है फ्यूचर में, तो इसे बेचे विद स्टॉप लॉस ऑफ 606 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है इसका आज का टारगेट होगा करीबन 570 का। ओके, तो ये इस समय राजेश सतपथी जी की पिक, एक सेल कॉल एलआईसी हाउसिंग पर। आशीष चतुर्वेदी, आपको कोई स्टॉक समझ आया ओपनिंग के बाद? तो अनुज, मुझे लगता है कंजम्पशन जो बास्केट है उसमें ट्रेंट और वरुण बेवरेजेस, ये दो ऐसे स्टॉक है जहां पर पे काफी अच्छी स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। और वरुण बेवरेजेस खासतौर पे जो रिजल्ट आया उसके बाद एक बहुत ही अच्छा बेस बनाकर स्टॉक में रिकवरी आ रही। तो मुझे लगता है जल्दी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को, जो कि करीब करीब 680 690 के आसपास बना है, उसको इवेंचुअली क्रॉस करने की तैयारी करेगा। एज अ डिस्क्लोजर, ट्रेंट और वीबीएल दोनों ही स्टॉक हमारे एपेक्स पोर्टफोलियो के अंदर बने हुए। ओके, वरुण बेवरेजेस। आशीष बहेती जी, आपने क्या पिक किया? जी अनुज जी, एम्फेसिस में खरीदारी की सलाह रही। बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और जिस हिसाब से आज मिड कैप आईटी में वापस मोमेंटम दिख रहा है, हमें लग रहा है एम्फेसिस एक अच्छा पिक रहेगा। स्टॉक ने 20 डेमो पे सपोर्ट लिया जब गिर भी रहा था, तो यहाँ पे 20 डेमो के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है। 2980 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। हमें लग रहा है जैसा आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें 3080, 3080 और 3110 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल, 2-3 दिन से करेक्ट भी हो रहा था एम्फेसिस के खुद के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। बीएफएसआई वाली कंपनी है ये, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक इस समय ट्रेड। धर्मेश के पास चलते। धर्मेश जी, मिड कैप आईटी कोई पसंदीदा स्टॉक? आज तो कोफोज और परसिस्टेंट ने कमाल किया अब तक। आई मीन परसिस्टेंट के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे और बट खाली वैल्यूएशन का कंसर्न है। बट ओवरऑल हम लोग अभी आईटी सेगमेंट को ही टोटल अवॉइड कर रहे हैं। नंबर काफ़ी मिले जुले रहे हैं और एक लीप ऑफ फेथ वाली ट्रेड यहाँ पर चल रही है। बट वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है कि ये ज़्यादा देर सस्टेनेबल नहीं रहेगा। एक क्वार्टर और देखते हैं, यूएस इलेक्शंस के बाद फिर वो स्ट्रैटेजी के लिए इसमें पोजीशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो उसकी कॉल लेंगे। अभी तो इट्स अवॉइड फॉर अस। ओके, अभी आप कोई कॉल नहीं ले रहे हैं इस पर। अब थोड़ा सा और कुछ स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे तलाशने की कोशिश करते हैं जहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है। निफ्टी गया करीब 520 तक, फिर वहाँ से कोलैप्स हो गया करीब करीब 24453। तो ये दिक्कत थोड़ी सी है, यानी अगर आप इंट्राडे हाई से देखें तो अगेन हम करीब करीब 70 पॉइंट रिट्रेस हो चुके हैं। सो हम देखिए बहुत ही लाइट चलेंगे यहाँ से, बहुत ही लाइट चलेंगे। ट्रेड्स थोड़ा सोच समझ के लिए जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, वीकनेस कहाँ पर है उसमें एमएनएम लेके आई है आज दिग्गजों में, जहाँ कोलैप्स होने की टेंडेंसी नज़र आ रही है। एमएनएम, ये चलते हैं इस पे एक व्यू लेते हैं मानस से। मानस, एमएनएम अगर मैं टाइम वाइज देखूँ और प्राइस प्लेसमेंट को देखूँ तो एग्जैक्टली ये वही पॉइंट है जहाँ से 13 सितंबर को मतलब प्लस 100 डिमा की ट्रेजेक्ट्री से पुल बैक आया था। लेकिन उस वक्त के मार्केट के सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट थे, सेटअप डिफरेंट था। एक बार फिर से ये स्टॉक अपने 100 डिमा को अप्रोच कर रहा है और 100 डिमा की क्या रिलेवेंस है एमएनएम के केस में, ये हमको मई 2023 के बाद
मालूम चल गई है। आपका व्यू इस वक्त क्या है M&M पर? तो देखिए 100 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज एक ही जगह पर आते हैं, ऑलमोस्ट एक ही जगह पर आते हैं, और हर बार करेक्शन पे स्टॉक वहां पर सपोर्ट लेता है। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो अभी भी निगेटिव लगता है। मेरे ख्याल से कम 100 डे मूविंग एवरेज तो टेस्ट हो सकते हैं, जो कि 2785 के आसपास है। लेकिन अगर उसके नीचे M&M गया तो गिरावट बढ़ सकती है, इसलिए अभी के लिए फिलहाल कॉशियस रहना है। इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, और खरीदारी करनी है तो आपको अब वेट करना पड़ेगा 2902 के लेवल्स को ब्रीच करने का। 2902 के ऊपर निकले M&M तभी खरीदारी करें, उससे पहले खरीदारी नहीं करें। ओके, मीनवाइल आप मार्केट देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप किस तरीके से गिरने शुरू हुए हैं वापस। ये तो खैर निफ्टी भी रेड में आ गया, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 0.3% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स भी अब रेड में आता हुआ आपको दिखाई देगा। और सिर्फ एक बैंक निफ्टी है जो, और निफ्टी IT जिसने थोड़ा सा मार्केट को बचा रखा है, लेकिन मिड कैप में एक फिर से दोबारा एक फॉल की शुरुआत हुई। और एडवांस डिक्लाइन देखते हैं एक बार, ऑलरेडी डिक्लाइंस के फेवर में एडवांस डिक्लाइन वो लाइन क्रिस क्रॉस हो चुकी है। तो उस हिसाब से तो थोड़ा सा मार्केट में संभल कर ही चलें, क्योंकि थोड़ा सा अभी भी पैटर्न जो है वो शायद सेल ऑन रैली का ही है। अब ये रैली फेल हो रही है या नहीं, ये कुछ देर में पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए तो हायर लेवल से एटलीस्ट मिड कैप्स ने गिरना शुरू किया है। निफ्टी हालांकि फिर एक बार ग्रीन में आया, लेकिन क्लियरली जहाँ अर्निंग्स अच्छी आ रही है मार्केट वहाँ रिवॉर्ड भी कर रहा है। तो चाहे कुफोज हो, चाहे परसिस्टेंट हो, चाहे मैक्स फाइनेंशियल हो, यहाँ पर अच्छे आपको मूव्स दिखाई देंगे। HDFC बैंक एक बार रिविजिट करते हैं। गाबा सर, क्लियरली अब अगर मार्केट को संभाल रहा है तो HDFC बैंक। अब यहाँ पर आपका ये क्विक सिंगल भी था, क्या लग रहा है कि वापस 52 वीक हाई की तरफ बढ़ रहा है स्टॉक? बिल्कुल, पहले गया था